जानेंगे आज के रीडिंग के टॉपिक के बारे में। आज का रीडिंग का टॉपिक है क्या आपकी शादी होने में इश्यूज़ है या आपके मैरिज में इश्यूज़ है। तो कहीं आपके लाइफ में थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो चलिए जानेंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। व्यूवर्स, चलिए पायल सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे। यहाँ आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार पायल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग तक पहुँचना है। स्क्रीन पर आपको पायल सिलेक्शन मेथड का क्राइटेरिया नज़र आएगा, उसके अनुसार पायल सिलेक्ट कीजिएगा। हेलो पायल वन व्यूवर्स जिनकी बर्थ डेट 1 to 10 आती है, चलिए रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे आपकी। तो एनर्जी वाइज जो कार्ड्स आपको मिले हैं वो आपके सामने हैं। टेम्पल पाथ से कहेंगे कि आप जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, सेफ है, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। तो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आ चुका है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियली इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, या पैसे कहीं आपके अटके हैं या अटक सकते हैं, या फिर मनी रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपकी चल रही है या इन फ्यूचर अगर चल आ सकती है आपके लाइफ में, तो ये आपके पास्ट के कर्मास की वजह से है। जो कर्मा अच्छे भी होते हैं, कर्मा बुरे भी होते हैं, तो ये पास्ट कर्मा का असर है जिसके चलते फाइनेंशियल इश्यूज या मनी इश्यूज का सामना आपको करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है ये कर्मास इसी जन्म के होंगे, पास्ट में भी आपकी जितनी भी लाइफ होगी, पास्ट में जितने भी जन्म हुए होंगे आपके, उससे रिलेटेड उसमें भी कुछ निगेटिव कर्मास हुए होंगे, उसके चलते भी ये इश्यूज होने की संभावना है। नेक्स्ट कार्ड है एक्शन का। तो यह मैसेज है मनी रिलेटेड इश्यूज अगर आप फेस कर रहे थे तो आपको मनी हीलिंग की ज़रूरत है। मनी हीलिंग, फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हीलिंग लेना होगा या हीलिंग करनी होगी, या फिर मनी मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स आपको करवाने होंगे। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है, मनी रिलेटेड कंडीशन जो है, वो सॉल्व होना स्टार्ट होगी। सन का कार्ड आया है, तो यह मैसेज है मनी रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे आपके, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है 2 days में, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है 2 months में, और कुछ व्यूअर्स के लिए टाइम पीरियड 6 months का है। अगर उस इश्यूज को आप सॉल्व करवाते हैं तो इन टाइम पीरियड में आपको मनी रिलेटेड इश्यूज में ग्रोथ नज़र आएगी और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती आपको दिखेगी। अब चलिए जानेंगे, टैरोट से जानेंगे अभी। यहाँ पे टैरोट से चैरियट का कार्ड मिला है, तो यह मैसेज है कि मनी रिलेटेड कुछ चीज़ों में बदलाव हो सकते हैं, चेंजेस मिल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना है, लेकिन आपको उसमें कामयाबी मिलेगी अगर आप उसमें वो इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एनर्जी में भी वही निकला है व्यूवर्स कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की तो एनर्जी मुझे एनर्जी डेक के ज़रिए तो नहीं दिख रही है। फाइनेंशियल इश्यूज आपके कर्मास के चलते होने के आसार रहेंगे, लेकिन वो भी सुधर जाएंगे अगर आप उसमें रिचुअल करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं। तो 5 of Cups से कहेंगे कि आपके कर्मास की वजह से आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज जो है उनका सामना आपको करना पड़ेगा, या फाइनेंशियल इश्यूज जो क्रिएट होंगे तो उसके वजह से मैरिज होने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, या मैरिज फिक्स होने में या मैरिज से रिलेटेड बात आगे बढ़ने में मुसीबत आ सकती है। हाई प्रेस्टेस से कह सकते हैं कि जैसे ही आपकी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आप सॉल्व करवा लेते हैं मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स के ज़रिए या रिचुअल करवा के, तो एक मनी मैग्नेट की एनर्जी जब आपकी ज़िंदगी में, आपकी ऑरा में इंटर होगी और मनी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज जब पूरी तरीके से सॉल्व होंगे, उसके बाद ही व्यूवर्स शादी की बात आगे बढ़ेगी। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज में जो सिचुएशन स्टक थी या मैरिज में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स होना बंद होगी, सॉल्व होगी। तो ये मैसेज यहाँ पे है। नेक्स्ट है 10 of Cups का कार्ड जो रिवर्स में है, तो यहाँ कहेंगे जैसे ही आपकी फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व होते हैं तो आपकी जो मैरिड लाइफ है
या फिर आपकी जो फैमिली है, फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो अच्छी तरीके से चलेगी और मैरिज होने में जो दिक्कत है वो ख़त्म होगी। रिश्ते की बात आगे बढ़ने का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऑल आर डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड मनी इश्यूज़। ये सब कुछ आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ और मनी इश्यूज़ के चलते होगा, और ये फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके कर्मा के वजह से रहेगा, और उसके चलते आपके शादी होने में या मैरिज में दिक्कतें रहेगी। तो ये मैसेज है यहाँ पे व्यूवर्स। यहाँ पे हमने एनर्जी रीडिंग भी चेक की है, आपकी एनर्जी भी चेक की है और टैरो से भी देखा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है आपके मैरिज में या मैरिज होने में, तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड आपके कर्मा डिपेंड है। जब तक आप इसे सॉल्व करोगे तब आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी व्यूवर्स, फ्री नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, स्टे ब्लेस्ड। हेलो बाय टू व्यूवर्स। फर्स्टली हम एनर्जीज देखेंगे कि कहीं आपके मैरिज में या मैरिज होने में जो दिक्कतें हैं, तो कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं, हम एनर्जी वाइज फर्स्ट रीडिंग करेंगे, बाद में टैरो देखेंगे। तो एनर्जी वाइज फर्स्ट कार्ड जो एनवी का है वही बता रहा है कि इट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है। साफ तौर पे पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी की एनर्जी को इंडिकेट करता है, शो कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए कि ऑलरेडी आपने अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी को या थर्ड पार्टी को जानकर उन पर काम किया है, थर्ड पार्टी की एनर्जी को, थर्ड पार्टी को रिमूव करने का, तो फ्यूचर में 2 डेज में ये एनर्जी निकल सकती है, या 2 दिनों के बाद ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो चली जाएगी, या थर्ड पार्टी ही आपके लाइफ से चली जाएगी, आपसे जुदा हो जाएगी। और जिन्होंने यहाँ पे थर्ड पार्टी रिमूवल का काम किया है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों ने काम किया है थर्ड पार्टी रिमूवल का। यहाँ पे सिर्फ 22% व्यूअर्स की एनर्जी है कि जिनको पता चला था कि उन्होंने उनकी पर्सनल रीडिंग करवाई थी और उसमें उनको थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल के आई थी, थर्ड पार्टी के बारे में पता चला था और उन्होंने थर्ड पार्टी रिमूवल किया था। तो वही, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज निकल के आया है कि जल्द ही थर्ड पार्टी, अगर आपने काम किया है या करवाया है, तो आपके ज़िंदगी से, आपकी मैरिज से, मैरिज होने में से थर्ड पार्टी जो है वो निकल सकती है 2 दिन बाद। ऐसा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। और कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि अगर आपने इस थर्ड पार्टी को निकालने का काम अभी तक नहीं किया है, तो इस थर्ड पार्टी को निकलने या निकालने के लिए जब तक करेंगे नहीं तब तक ये थर्ड पार्टी जाएगी नहीं। और कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे 2 साल लग रहे हैं, 2 से 3 साल की एनर्जी है कि 2 से 3 साल तक ये एनर्जी, ये थर्ड पार्टी रहेगी अगर आप इसको हटाते नहीं हैं तो। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड मिला है, तो यह मैसेज है जैसे ही जिन्होंने अगर थर्ड पार्टी ऑलरेडी रिमूव किया है, तो जल्द ही उनके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैरिज से रिलेटेड या मैरिज होने से रिलेटेड न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आएगा। और जिन्होंने हटाई नहीं है, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है लेकिन उन्होंने हटाई नहीं है, तो जब आप इस थर्ड पार्टी को हटाएंगे उसके बाद चेंजेस आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेंगे। जर्नी का कार्ड मिला है, तो जैसे ही चीज़ें आपके लाइफ में थर्ड पार्टी रिमूवल के बाद इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी, न्यू चेंजेस आएंगे, तो नए प्रपोज़ल, अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं तो नए प्रपोज़ल मिलेंगे। ऑलरेडी अगर शादीशुदा हैं तो फिर आपके आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो कंफर्ट जोन में होगा, और एक न्यू बिगनिंग आपके रिश्ते में हो सकती है, और नई जर्नी आप उनके साथ स्टार्ट करोगे, एक न्यू फेज़ के साथ, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। अगर आप मैच के लिए देख रहे हैं, सिंगल है,
तो आपके लिए न्यू प्रपोज़ल मिलेंगे, अच्छे प्रपोज़ल मिलेंगे और रिश्ता आगे भी बढ़ेगा आपका। तो ये मैसेज है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड मिला है, तो यह कहेंगे कि अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, मनी इश्यूज़ थे, तो वो अब सॉल्व होना स्टार्ट होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि 2 डेज़ में वो सॉल्व होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है ये टाइम पीरियड 15 डेज़ का है। कुछ व्यूअर्स के लिए 1 मंथ लेटर हो सकता है। 1 मंथ के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है 5 मंथ्स में आपके मनी इश्यूज सॉल्व होंगे। तो ये एनर्जी है आपकी। अब चलिए जानेंगे टैरोट से। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए टैरोट से, तो यहाँ पे भी थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है। आप देख सकते हैं ऊपर एक क्रो दिख रहा है जो इंडिकेशन थर्ड पार्टी को दे रहा है। तो यहाँ अगर आप थर्ड पार्टी की एनर्जी को या थर्ड पार्टी को रिमूव करते हैं अपनी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से, तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बदलाव, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो फिर करने की ज़रूरत है, ऐसा मैसेज भी है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी की सिचुएशन हर किसी के लाइफ में है, थर्ड पार्टी की एनर्जी तो है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या थर्ड पार्टी आपके कर्माज भी हो सकते हैं, उसके वजह से भी थर्ड पार्टी जो है वो फाइनेंसिस में इश्यूज़ या मल्टीटास्क भी हो सकते हैं आपके लाइफ में। ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो। आपके लिए स्टार का कार्ड मिला है, तो यह कह सकते हैं आपको आपके लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ना है और स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको आपके ऊपर काम करना होगा। अब आप कहेंगे कि आपको आपके ऊपर क्या काम करना है? तो यहाँ देखिए आपके अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी मैरिज में या मैरिज होने में इश्यूज़ है, तो पहले आपको आपकी पर्सनल रीडिंग ले करवानी चाहिए कि कहीं आपके लाइफ में थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी के वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है, या थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन आपके मैरिज ना हो, या आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपके मैरिज में आपका और आपका आपके फ्यूचर स्पाउस को मतलब आप कभी एक साथ खुश ना रहो या एक दूसरे से दूर हो जाओ, ये करने की कोशिश तो नहीं करवा रही है। अगर इश्यूज़ है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि वाक़ई में आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है भी या नहीं, अगर आपके मैरिज में या मैरिज होने में इश्यूज़ चल रहे हैं तो। उसके बाद जो भी रेमेडीज़ आपको मिलेगी, अगर इश्यूज़ होंगे तो रेमेडीज़ निकल के आएँगी और रेमेडीज़ के चलते फिर आप आपके लाइफ में थर्ड पार्टी रिमूवल करवा सकते हैं और इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं और आपके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स से कहेंगे अगर आप सिंगल है और जैसे ही आप अपने ऊपर काम करते हैं वैसे ही आपको एक अच्छा फैमिली, अच्छा रिश्ता मिलेगा और वहाँ पे आपके रिश्ते की बात बनेगी और मैरिज भी फिक्स हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हैं और आपके स्पाउस के बीच अगर प्रॉब्लम्स या इश्यूज थे, तो जैसे ही आप ये इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो आपके लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म होगी आप दोनों के दरमियान। तो ये मैसेज यहाँ पे है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो यह कह सकते हैं जैसे ही आपके ज़िंदगी से थर्ड पार्टी का इश्यूज एंड होता है, ख़त्म होता है, चाहे फिर आप मैरिड है या अनमैरिड है, तो फिर ऐसा नहीं कि आपने थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को हटाया, थर्ड पार्टी चली गई आपके लाइफ से, तो अचानक से सब कुछ मैजिक की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको भी एफ़र्ट्स लगाने हैं। आपका रिश्ता जुड़े या आप अगर मैरिड है तो आपका और आपके स्पाउस के बीच जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व होने के लिए आपको भी पॉजिटिव तरीके से उनकी और एफ़र्ट्स लगाने चाहिए। पर आप एक कदम उनकी ओर बढ़ाएँगे तो वो भी बढ़ाएँगे। आप एफ़र्ट लगाओगे तो वो भी एफ़र्ट्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। और जो भी इम्बैलेंस सिचुएशन थी आपके लाइफ में, तो वो बैलेंस में आ जाएगी। लेकिन उसके लिए अब दोनों को भी एफ़र्ट्स लगाना होगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि आप ही एफ़र्ट्स लगा रहे हो, जैसे ही वो आपको एफ़र्ट्स लगाते हुए देखेंगे तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी एफ़र्ट्स लगाएँगे, चाहे फिर आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो।
ओके व्यूवर्स, तो ये मैसेज है यहाँ पे। चलिए आज इस रीडिंग को यही समाप्त करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी व्यूवर्स, फ्री में नहीं दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल 3 व्यूवर्स, चलिए आपकी रीडिंग की ओर बढ़ेंगे। फर्स्टली हम एनर्जी देखेंगे कि क्या एनर्जी है। तो फर्स्ट हमें कार्ड जो है मिला, जो कार्ड है वो आया है कम्युनिटी का। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 पर्सन हैं इस कार्ड में। तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंडिकेशन है। और लेकिन यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है कि आपने काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी की एनर्जी में उलझे थे। उस थर्ड पार्टी के इश्यूज़ को आप सॉल्व करने की कोशिश में थे, लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने ये काम किया है या करवाया है, और उसके वजह से थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आपके रिश्ते से या आपकी ज़िंदगी से जा चुकी है, आपकी मैरिज से, आपके मैरिज होने में जो दिक्कतें आ रही थी उसमें से जा चुकी है। और कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि ऑलरेडी ये एनर्जी अगर आ, आपने काम किया है या करवाया है तो फिर 5 दिन के अंदर ये निकल सकती है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी या थर्ड पार्टी। अगर आपने अभी तक काम नहीं किया है तो आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ने वाली है। तो ये मैसेज है यहाँ पे। अगर आप नहीं जानते आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं, तो यहाँ पे चांसेस है कि थर्ड पार्टी है। 70% व्यूअर्स के लिए चांसेस यही आ रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है, थर्ड पार्टी मौजूद है, उसके वजह से दिक्कतें हो सकती है या हुई थी। ये भी मैसेज है यहाँ। नेक्स्ट है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ मैसेज है अगर आपने थर्ड पार्टी की एनर्जी को या थर्ड पार्टी को रिमूव करने का काम किया है तो फिर जल्द ही आपको आपके लाइफ में चेंजेस नज़र आएंगे। न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होते हुए दिखेगी, चाहे फिर आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड है। आपको आपके ज़िंदगी में बदलाव नज़र आएंगे। नेक्स्ट आया है अटैचमेंट। यहाँ हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपको प्रॉब्लम में डाला हो, और अब जैसे ही इस पर्सन का या थर्ड पर्सन का जो भी है वो भेद खुलेगा, और अगर आपने खुल सकता है अगर आपने थर्ड पार्टी को रिमूव किया है या थर्ड पार्टी को एनर्जीज़ को रिमूव किया है या करने की कोशिश की है, तो थर्ड पार्टी का भेद खुल जाएगा। सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी कि किसकी वजह से आपको दिक्कतें हो रही थी, और यहाँ पे अब थर्ड पार्टी मुसीबत में आएगी या आ सकती है। ऐसा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। क्योंकि देखो व्यूवर्स, कर्मास जो है होते हैं, आप किसी के साथ गलत करते हैं तो कर्मास आपको भगवान माफ़ कर देगा। आप माफ़ी मांगोगे भगवान से तो भगवान माफ़ कर देगा, लेकिन कर्मास कभी माफ़ नहीं करते हैं। वो लौट के ज़रूर आते हैं, चाहे फिर इस जन्म में हो या फिर किसी और जन्म में। कर्मास से कभी भी माफ़ी नहीं मिलती है। और जिसने अन्याय किया है तो वो अन्याय उसके साथ भी होगा, जो अन्याय करने वाला होता है वो उसके साथ। तो दिस इज़ द रियलिटी, और ये कर्मा का खेल है। थर्ड पार्टी की मुसीबत बढ़ेगी, तो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन। तो यहाँ कह सकते हैं आप अगर मैरिड है तो आपके जो स्पाउस रहेंगे वो, अगर आप अनमैरिड है तो फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है या आपके जो पर्सन है वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। और उस सेफ्टी के चलते आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है या सिचुएशन थी थर्ड पार्टी की, तो उसमें से चेंजेस आएंगे। यहाँ पे एक आपको सेफ्टी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, अगर आप मैरिड है तो, या फिर अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं या शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उसमें एक न्यू चेंजेस आएंगे और आपको आप जो चाहते हैं वो आप आपके लाइफ में पा सकेंगे। ये कब होगा व्यूवर्स? ये तभी पॉसिबल होगा इस एनर्जी से निकालने के बाद, जब आपको एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी तब। और तब आप
आपके लाइफ में विद इन अ फिक्स 15 डेज में या 15 डेज बाद एक न्यू चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहे थे तो अच्छे रिश्ते मिलना स्टार्ट होंगे। मैरिज फिक्स हो जाएगी या ऑलरेडी मैरिड है तो रिश्ता आपका जो है वो आपके पर्सन के साथ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। आप टैरोट की एनर्जीज देखेंगे व्यूवर्स, टैरो से जानेंगे व्यूवर्स। आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है जो रिवर्स में है। तो यहाँ देख सकते हैं ये पर्सन एक सर्कल में खड़ा है, पेंटाकल जो है इसके हाथ में है। यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने एनर्जी वाइज आपको स्टक करके रखा है, या आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है, या कार्मिक पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन हो। तो वो पर्सन होगा कि जिसके चलते ये मुसीबत आपके लाइफ में आई है, या आपकी एनर्जीज को बांधा था या बांधा हुआ था, या आपको स्टक करके रखा था ताकि आपका रिश्ता कहीं जुड़े ना। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आपका और आपके स्पाउस के बीच में झगड़े हो, मुसीबत क्रिएट हो और ट्रस्ट बिल्कुल भी ना रहे, और रिश्ता टूटे या टूटने के कगार पर हो। तो ये अगर मुसीबत आई थी तो ये थर्ड पार्टी का काम होगा, थर्ड पार्टी की वजह से थी। ये मैसेज है। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड मिला है नेक्स्ट। तो यहाँ कंफर्मेशन मिल चुका है व्यूवर्स, आप देख सकते हैं जो हार्ट है वो ब्रेक हो चुका है, यानी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वाकई इस सिचुएशन में यहाँ पे स्पाइल में थर्ड पार्टी की एनर्जी ही है, थर्ड पार्टी है। अगर आपने इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को, थर्ड पार्टी को हटाया है तो आप जो दर्द इस थर्ड पार्टी की वजह से, जो मुसीबतें, जो प्रॉब्लम्स, जो दर्द आपने सहा था, तो यूनिवर्स डिवाइन जो है अब इस थर्ड पार्टी को वो दर्द देगी। क्योंकि आप अगर आपने इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को रिमूव किया है तो अब इसके किए की सज़ा डिवाइन यूनिवर्स गॉड देगी। जो सज़ा जो प्रॉब्लम्स इसने आपके लिए क्रिएट की थी, तो ये थर्ड पार्टी भुगतने वाली है। तो ये मैसेज है, अगर आपने ये थर्ड पार्टी की एनर्जी को अभी तक नहीं हटाया है तो ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, आपके सिचुएशन में बरकरार रहेगी। जब तक आप इसको हटाते नहीं हैं तब तक ये निकलने वाली नहीं है। तो इसको हटाना ज़रूरी है अगर आपके लाइफ में आपको न्यू चेंजेस लाने हैं तो। किंग ऑफ फैंस का कार्ड निकल के आया है। तो यह मैसेज है, थर्ड पार्टी को अगर हटाया गया है तो फिर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं और आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वो, और आपके टूवर्ड्स बढ़ेंगे। और जो भी रिश्ते में रुकावटें थी, या जो भी चैलेंजेस थे, या जो मुसीबतें थी, वो हटेगी अगर इस थर्ड पार्टी के एनर्जीज को अगर हटाया गया है तो। न्यू चेंजेस आपके ज़िंदगी में आपको देखने को मिलेंगे और न्यू डायरेक्शन में आपकी लाइफ बढ़ेगी। 6 ऑफ सूट का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे ही थर्ड पार्टी की एनर्जी आप हटाते हैं और आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे फिर आप मैरिड है, अनमैरिड है, जो फ्यूचर स्पाउस है या स्पाउस है वो स्टैंड लेते हैं, तो फिर जल्द ही इस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आओगे। और चाहे फिर थर्ड पार्टी आपको, जब आपके फ्यूचर स्पाउस या आपके पार्टनर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो थर्ड पार्टी आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगी, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन भी आपके साथ है, आपके लिए काम करेंगे। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी या उसके जो चंगुल से है ना, वो आप बाहर निकल के आ सकेंगे। तो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आ चुका है व्यूवर्स। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर हमें, और पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमें रीच आउट करें इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी व्यूवर्स, फ्री नहीं मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड।